हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट एंड यस, जय श्री राम। आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करूंगा जिनका डायरेक्टली कनेक्शन कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने में रहा है। और मेरा मानना है अब जिस तरह से इतनी भीड़ कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में आती हुई दिखी है, मेरा मानना है इसी तरह टूरिज्म और बढ़ेगा अब अयोध्या में। और अयोध्या मंदिर को बनाने में और अयोध्या को और डेवलप करने में जो नए नए प्रोजेक्ट्स करेंगे गवर्नमेंट लेके आ रही है, मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और इससे जो रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं जिनका डायरेक्टली कनेक्शन इस डेवलपमेंट से है, उनमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उन्हीं स्टॉक्स को लेकर के हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और उस पर बात करेंगे कि यस, उसमें और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कितनी तेजी आ सकती है और हम उस पर इन्वेस्ट करके कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऑलराइट, तो आज मैं टोटल 7 स्टॉक्स लेके आया हूं। सबसे पहला जो स्टॉक है, यस डेफिनेटली एलएनटी। देखा जाए तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं एलएनटी का बहुत बड़ा हाथ है। और देखा जाए तो स्टॉक ने काफी अच्छी रैली लगाई है और इस हफ्ते में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% की रैली अभी तक ये लगा चुका है। हालांकि देखा जाए तो स्टॉक अभी 3593 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड डेफिनेटली अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यस, इसको डायरेक्टली करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के बेसिस पे भी खरीदा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यस, अगर स्टॉक अगर 3400 के जोन में अगर आ जाता है तो वहां पे थोड़ा एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। हालांकि जो हमने जो टारगेट यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है वो 4000 का रखा हुआ है। वहां तक की अपसाइड कहीं कि अब मुझे एलएनटी में आती हुई मुझे दिख सकती है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करिए, बने रहिए। कहीं कि जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आने वाले समय में और अच्छी खासी तेजी स्टॉक में आने वाली है। तो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। ओके, जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है ईआई होटल्स। देखा जाए तो होटल और रिजॉर्ट सेगमेंट में ये काम करता हुआ दिखता है और इसमें काफी अच्छी ग्रोथ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है। और स्टॉक ने आप कहीं ना कहीं 310 रुपए के लेवल्स भी लगा दिए। हालांकि इसने जो ब्रेकआउट लगाया वो एक्जैक्टली अपने मल्टी ईयर हर्डल का लगाया है, जो कि 225 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा स्टॉक ने बाउंस लिया है। तो स्टॉक में यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है, स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी देखा जा सकता है। यू कैन डू सम बाय ऑन डिप आल्सो, क्योंकि आरएसआई थोड़ा सा हल्का फुल्का ओवरबॉट भी इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर स्टॉक अगर आपको 275 रुपए के आसपास मिल जाए तो वहां पे भी थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं 252 के लेवल्स पे रहना चाहिए। हालांकि जो मैं टारगेट्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाइस, वो 375 रुपए से 400 के लेवल्स देख पा रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना है जिस तरह की तेजी और जिस तरह से वॉल्यूम एडिशन आता हुआ दिख रहा है इन पिछले कुछ महीनों में, कहीं ना कहीं यहाँ से और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बोला ना कि कहीं ना कहीं अयोध्या में अब टूरिज्म और बढ़ने के अनुमान है और यहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिख सकती है और स्टॉक के शेयर्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है। तो नीड टू बी वेरी वेरी बुलिश इन एआई होटल्स आल्सो। सो यस, डेफिनेटली इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एक अच्छी तेजी प्ले की जा सकती है, एक अच्छा सेटअप टेक्निकली भी देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है पक्का। अगर पक्का की अगर बात करी जाए तो स्टॉक में फिलहाल हमने एग्जैक्टली पिछले साल ही कहीं इस स्टॉक को लिस्ट होते हुए देखा और उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो कटलेरी होती है, जैसे स्पून बाउल जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं मंदिरों में, है ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ से होती हुई दिख रही है और इसमें काफी अच्छी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक ने एग्जैक्टली अपना जो पिछले साल का जो अक्टूबर सीरीज का हाई था उसका ब्रेकआउट कंफर्म किया और उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट किंग और उसके बाद अब यहाँ पे बाउंस लेता हुआ स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक को अब यहाँ पे खरीदा जा सकता है। हालांकि इसमें जो फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए वो 362 रुपए के ऊपर करनी चाहिए और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो कहने के 335 रुपए के लेवल से मेंटेन करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्जैक्टली इसका अभी का जो हाई इसने लगाया था 400, वो पहला प्राइमरी टारगेट होगा और सेकेंडरी टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस सीधे 465 के लेवल्स देख पा रहा हूँ। मेरा मानना है इसमें भी काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो इस स्टॉक को भी नजर में रखिए। जो चौथा स्टॉक जो मैंने यहाँ पे चुना हुआ है वो है एसआईएस की अगर बात कर ली जाए तो ये कहीं ना कहीं राम मंदिर पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा और इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा चार्ट पैटर्न को अगर टेक्निकली देख लें तो इस स्टॉक में लोअर लेवल से काफी अच्छी उछाल देखने को मिली है और जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जो कि वाई बेसिस में कहीं ना कहीं हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिसपे मल्टीपल टाइम हमने करेक्शन देखा है, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमने ब्रेकआउट लेते हुए देखा 480 के लेवल्स पे और देखा जाए तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं इसमें आता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ इसके मल्टी मंथ या मैं बोलूँ 2022 सीरीज का हाई उसके ब्रेकआउट का। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में पिछले हफ्ते ये लेवल नहीं निकल पाया, बट मेरा मानना है जहां ये स्टॉक 550 560 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा यहाँ पे भी एक फ्रेश रैली आती हुई दिखेगी।
हालांकि मैं यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 2020 फरवरी का जो हाई था कहीं ना कहीं, जो कि 630 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, वो प्राइमरी टारगेट रह सकता है। और सेकेंडरी टारगेट जो कि 2018 का हाई है कहीं ना कहीं 690 680 के करीब, वहां तक कहीं ना कहीं वापस स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक को नजर में रखिए, काफी अच्छा कहीं ना कहीं मूव स्टॉक ने अब लिया है। और यस, एक और ब्रेकआउट क्योंकि 560 562 रुपए के ऊपर आता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस फिर हम मेंटेन करके चलेंगे वो कहीं ना कहीं 525 या 530 के करीब आप लगा के चल सकते हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे हैं गाइस, इनको आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं गाइस। इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आप देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट स्टॉक देख रहा हूँ वो पांचवें स्टॉक वो है एडीएसएल। एडीएसएल की अगर बात कर ली जाए तो एक्जैक्टली ये भी कहने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ही काम करेगा ऑल ओवर द सिटी। कहने के जो सीसीटीवी होंगे, जो सेटअप होंगे, वो कहने की इसी कंपनी के थ्रू होंगे। और देखा जाए तो ये भी स्टॉक हरकत में आता हुआ दिखा और इसने भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। और जो हर्डल था एग्जैक्टली 2022 सीरीज में, उसका भी ब्रेकआउट कंफर्म किया एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे। तो देखा जाए तो ये स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। हालांकि टेक्निकल की अगर बात कर ली जाए तो स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। मेरा मानना है अगर स्टॉक में थोड़ी डिप मिल जाती है, स्टॉक थोड़ा रिट्रेस कर जाता है, अगर ये आपको स्टॉक 160 या 165 रुपए की रेंज में मिले तो स्टॉक को देखना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस यानी कि 145 रुपए पे लगाने के बाद स्टॉक को वापस 200 रुपए की टारगेट, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है अभी स्टॉक 250 भी जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहां से मैं 50 से 100 पॉइंट की तेजी इस स्टॉक में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जैक्टली इसको भी अपने रडार पे रखिए। और देखा जाए तो स्टॉक ने इस महीने में कहीं ना कहीं 44% की ग्रोथ दे डाली है गाइस। और मेरा मानना है यहां से और अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक में पेंडिंग है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए, काफी अच्छा पैसा इस स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है। सिक्स्थ स्टॉक जो मेरा है वो है जेनेसिस। जेनेसिस की अगर बात कर ली जाए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल नेविगेशन मैप्स हैं, जैसे 2D में हो गया, 3D में हो गया, वो डेवलप करने में काम आएगा। और देखा जाए तो ये भी स्टॉक हरकत में आ गया है। और यहाँ पे रिसेंटली स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म किया है। देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट अब आपको आता हुआ दिख रहा है। इससे पहले अगर इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक मल्टी ईयर हर्डल था जो कि 300 रुपए के भाव के आसपास था। और देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट हमने 2022 में आते हुए देखा और अब बहुत ही कंफर्टेबली कहने के 300 रुपए के लेवल पे स्टॉक ने बॉटम क्रिएट कर लिया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी कंफर्म कर दिया। मेरा मानना है यहां से तेजी और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। हालांकि स्टॉक अगर 500 रुपए के लेवल्स के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे दे तो यहां से तेजी जो कंटिन्यू होगी वो स्टॉक को 600 रुपए से लेकर के 650 रुपए तक नियर टर्म में ले जा सकती है, जो कि कहने के 2022 के सीरीज के हाइस थे, तो वहां तक की स्विंग मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है स्टॉक 700 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं 455 रुपए के लेवल्स पे लगा के रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिए। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी लास्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है गाइस वो है अपोलो सिंदूरी होटल्स। यस, डेफिनेटली ये भी होटल सेगमेंट का ही स्टॉक है। देखा जाए तो ये भी होटल और रिजॉर्ट से रिलेटेड एंड डेफिनेटली जो पार्किंग सिस्टम है यानी कि उसको बनाने में काम आएगा। और देखा जाए तो इस महीने में स्टॉक ने 45% की ग्रोथ दे डाली है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं दिख रही। मेरा मानना है यहाँ पे बाय एंड डिप करके चलते रहना चाहिए, है ना। हम हमेशा कहने के जो पिछले हर्डल्स हैं उसका ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है स्टॉक। और कहीं ना कहीं रिसेंटली स्टॉक ने अपने 1800 रुपए के लेवल्स का भी ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया, जो कि पिछले 2022 नवंबर सीरीज का हाई था, है ना। तो यहाँ पे एक फ्रेश वॉल्यूम ब्रेकआउट है, एक मल्टी मंथ हर्डल का ब्रेकआउट है एंड डेफिनेटली वी कैन डू बाय एंड डिप ऑन इन दिस स्टॉक आल्सो। तो मैं यही कहूंगा अगर स्टॉक अगर आपको 2000 के करीब अगर बाउंस लेता हुआ दिखे, सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो स्टॉक को देखना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना चाहिए वो 1940 रुपए के भाव पे लगाना चाहिए। बाकी जो मैं टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वापस कहने के 2250 एंड 2600 के एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि एग्जैक्टली आपके 15 जनवरी के हाइज हैं। तो वहां तक की स्विंग मुझे वापस आते दिख सकती है और हो सकता है स्टॉक ये भी कहीं 3000 की तरफ भी अब जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, काफी अच्छा पैसा ये स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे सकते हैं गाइस। तो आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।